नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मालिया। स्वागत है आपका स्टॉक विज में। दोस्तों, इंडिया बुल्स लिमिटेड, याली डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और धानी सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, जिसके मैं कमेंट के रिप्लाई तो कर पाता हूं, लेकिन काफ़ी लोगों के और डाउट्स भी सामने निकल के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूछते हैं मुझसे कि सर इसकी लिस्टिंग कब होगी, किस भाव पे शेयर ट्रेड होते हुए नजर आएगा, मुझे कितने शेयर मिलेंगे। कोई मुझे शेयरों की संख्या बता रहा है कि मेरे पास में 1000 शेयर है, मुझे कितने शेयर मिलेंगे। तो कोई ये भी पूछता है कि मेरे पास पुराने इंडिया बुल्स के स्टॉक रखे हुए थे, लेकिन इंडिया बुल्स लिमिटेड के शेयर NSE BSE में तो ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो पुराने शेयर्स हैं वो ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्या वजह है। और कुछ लोगों का तो ये भी क्वेश्चन था कि जो इंडिया बुल्स का शेयर है वो मंगलवार के दिन ट्रेड होता है, बाकी दिन ट्रेड नहीं हो पाते, उसका क्या कारण है। तो इसके संबंध में मैंने एक डिटेल जानकारी तो पहले बताई थी, लेकिन जो अभी एक फिलहाल में क्वेश्चन आया था कि मेरे पास जो इंडिया बुल्स के शेयर है जो NSE BSE में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी क्या वजह है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब दूंगा जिसमें आप यारी सर्विसेज, धानी सर्विसेज और इंडिया बुल्स की सर्विसेज के आप जवाब ढूंढ रहे हो। और कुछ लोग पूछते हैं कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, किस प्राइस पे होंगी। तो इन सारे सवालों के जवाब जहां तक कि मेरा नॉलेज है और जो मैंने रिसर्च की है उस रिसर्च के आधार पे आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आप यहां तक के आ ही गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट होती है जो आपको समय समय पर मिल सके। जैसे कि अभी वेदांता का डीमर्जर की खबर आई है, इसके संबंध में भी मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको कौन कौन सी कंपनी के शेयर मिलने वाले, आपका इसमें क्या बेनिफिट होगा, इसके संबंध में भी आगे आपको जानकारी मिलेगी। क्या वेदांता में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जिस प्रकार से धानी के शेयर के डीलिस्टेड या सस्पेंड हो गया, क्या वेदांता का शेयर भी डीलिस्ट या सस्पेंड होगा। इसके बारे में काफ़ी जो डाउट्स है उनके सवालों के आंसर भी आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए यूट्यूब चैनल के, ताकि स्टॉक मार्केट के जैसे कोई अपडेट आए तो आपको समय से पहले मिले। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल है कि मेरे पास पहले से इंडिया बुल्स के शेयर है, लेकिन धानी सर्विस के मर्जर के बाद में उनमें ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं, जबकि इंडिया बुल्स के शेयर जो है वो NSE BSE में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ताकि आपकी जो भी डाउट है आप उससे पूछ सके और जितना संभव हो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप एक बात को साफ समझ लो कि मार्केट में इंडिया बुल्स लिमिटेड के शेयर ट्रेड में ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन हर इंडिया बुल्स शेयर होल्डर के शेयर जो है वो ट्रेडेबल नहीं हो रहे हैं। अब आपका ये सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये शेयर ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी असली वजह क्या है कि जो ओल्ड शेयर है और न्यू शेयर है इनमें एक डिफरेंस है, फर्क है। अब मर्जर के बाद में इंडिया बुल्स दो अलग अलग रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। अब इसमें रिकॉर्ड अलग हुए तो इसके पीछे का आपको कारण जानना होगा, क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया बुल्स के शेयर आपके पास पहले से ही थे और अब जो शेयर आया है उसका नाम भी इंडिया बुल्स है। लेकिन आपका जो डाउट है कि मेरे पास शेयर है लेकिन वो ट्रेड नहीं हो रहे, तो आप इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए। तो इंडिया बुल्स का जो ओल्ड ISIN वाले जो शेयर है उसमें कुछ लोगों के पास वो मर्जर से पहले थे। अब पुराना ISIN नंबर जो था वो कंपनी स्ट्रक्चर से के अंडर था, जो कंपनी का स्ट्रक्चर था उसमें पुराना ISIN नंबर जो था वो उसके अंडर में था। अब मर्जर कंपनीज होते ही ओल्ड शेयर कैंसिल या सस्पेंड हो गए। जो पुराने शेयर आपके पास में अभी रखे हुए हैं इंडिया बुल्स लिमिटेड के, वो सस्पेंड हो गए या कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसमें ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन वो डीमैट अकाउंट में आपको दिख रहे हैं और वो ट्रेड नहीं हो रही और आप उसके अंदर ऑर्डर लगा नहीं पा रहे। इसका रीज़न क्या है कि आपके पास में जो शेयर वो पुराना ISIN नंबर वाला है। अभी ISIN नंबर चेंज होकर नया ISIN नंबर का बदला है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि NSE BSE में स्टॉक ट्रेड हो रहा है और आप ऑर्डर डाल के परेशान हो रहे हैं कि आपका कुछ लोग तो मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाल रहे होंगे, कुछ लिमिट पे प्राइस डाल रहे होंगे, लेकिन उनका ऑर्डर नहीं डल पा रहा है। तो आपको यहाँ पे डरने घबराने की बहुत ही ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पैनिक होने की आवश्यकता है। मैं आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जो न्यू इंडिया बुल्स लिमिटेड के मर्जर कंपनी है उसके शेयर मर्जर के बाद में धानी सर्विस, याली डिजिटल, इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस,
ये सब मिला के एक नया इंडिया बुल्स लिमिटेड के शेयर बने हैं। यानी कि आपके पास में 3 कंपनी जो इंडिया बुल्स के अंतर्गत थी, धानी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस, इनका सभी का आपस में मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद ये तीनों कंपनी एक हो गई है। अब एक होने के बाद न्यू इंडिया बुल्स लिमिटेड के नाम से कंपनी आपको ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। अब इस कंपनी के शेयर पे NSE और BSE में ट्रेडिंग ऑफिशियली चालू है। ठीक है, इनके जो शेयर इनके ऊपर ट्रेडिंग ऑफिशियली चालू होते हुए दिखाई दे रही है, तो फिर कुछ लोग ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो इसके मुख्य 3 कारण है, इन कारणों को आप जानिए। इसमें पहला रीजन है ओल्ड ISI नंबर अभी भी डीमैट में दिख रहा है और आपके डीमैट में पुराना ISI या पुराने इंडिया बुल्स या यारी के नाम से दिख रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप सबसे पहले तो आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप पुराना ISI नंबर को चेक कीजिए। अगर आपका पुराना ISI नंबर बदल के नया ISI नंबर आपको मिल गया है तो आप ये मान सकते हैं आपको शेयर क्रेडिट हो गया है, दिख गया है, लेकिन आपको जल्दी डीमैट अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और अगर जिनका पुराना ISI नंबर है उसके जगह पे नया ISI नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी उनको इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है। तो जैसे ही आपको नया ISI नंबर अलॉट होगा तो आपको अपने शेयर जो है वो दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर का रीज़न है ये आप समझिए, ब्रोकर ऐप अंडरलेट है, यानी कि जो ब्रोकर एप्लीकेशन है उसके अपडेट्स थोड़े होने के बाकी है। अब बहुत से ब्रोकर में बैक ऑफिस में शेयर क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन एप्लीकेशन में ट्रेडिंग इनेबल नहीं हुई है। कुछ ब्रोकर हाउसेज में ये शेयर अपडेट हो गया है, लेकिन इसके अंदर भी ट्रेडिंग जो है वो इनेबल नहीं हो पाई है। ISI मैपिंग अपडेट नहीं हुआ है। आप ये समझिए, जैसे ही आपका ISI मैपिंग होगा तो आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नजर आएंगी। ISI, अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैं बार बार यहाँ पे एक ISI का नाम ले रहा हूँ, और जो लोग मेरे पिछले वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ISI नंबर क्या होता है। और जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उसको ISI के बारे में एक जानकारी उन लोगों को बता देता हूँ। दरअसल ये ISI नंबर क्या होता है, ये ISI नंबर एक मैपिंग नंबर होता है। जब आप कोई भी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं तो आपके पास में उस संबंधित कंपनी का डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, या कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट आता है, या कोई भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। शेयर जब आप बेचते हैं तो आपका जो शेयर बेचा है उसका जो पैसा डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ISI नंबर के माध्यम से होती है। यानी कि जो भी कंपनी के आप शेयर खरीदोगे, चाहे आप इंडिया बुल्स का हो, टाटा का हो, रिलायंस का हो या इन्फोसिस का, XYZ मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है, आपने जिस भी कंपनी से आपने शेयर खरीदा तो आपका ISI नंबर, उस कंपनी का एक ISI नंबर होता है, क्योंकि पुराना ISI नंबर वो डायरेक्ट ही आपके बैंक अकाउंट से वो मैप होता है, मैच चलता है। अब जैसे ही आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिला तो आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि वो डिविडेंड का अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ही क्यों आता है, डीमैट अकाउंट में क्यों नहीं आता है। उस सेविंग अकाउंट में आने का यही कारण है कि वो प्रक्रिया ISI नंबर के तहत होती है। अब आप समझ गए होंगे कि ISI नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। जब ये ISI नंबर आपका मैप हो जाएगा इंडिया बुल्स यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड धानी का, तब आपके जो बेनिफिट आने वाले समय में है वो आपको मिल पाएंगे। और एक और बात है कि मैंने बताया था कि यादी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस ने 222 करोड़ के नए शेयर जारी किए थे, और आपको यहाँ पे हर 100 शेयर के बदले 294 शेयर यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के मिलने वाले हैं, और बचा हुआ अमाउंट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी। अब जो अमाउंट आपका बचेगा, हो सकता है किसी का 5 रुपये, किसी का 10 रुपये, किसी का 50, इस प्रकार का अमाउंट बचेगा, तो वो अमाउंट जो है वो आपका ISI नंबर की प्रोसेस के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जिसके कारण इस प्रोसेस में समय लग रहा है। अब आपको यह समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये समय क्यों लग पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट है। अब तीसरे नंबर के पॉइंट को आप समझिए कि मर्जर प्रोसेस अभी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। मर्जर प्रोसेस अभी चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और इतना बड़ा मर्जर होने में ओल्ड शेयर अलॉट होते हैं, ओल्ड शेयर हटते हैं और नए शेयर आपको अलॉट होते हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 कंपनी का आपस में मर्जर है, एक कंपनी का मर्जर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, धानी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस,
इन कंपनी का आपस में मर्जर है तीनों का। अब तीनों का जो इतना बड़ा मर्जर है, साथ ही याली डिजिटल इंटीग्रेटेड ने 222 करोड़ के नए शेयर जारी किए हैं। तो इस प्रोसेस में जनरली जो टाइमिंग है वो 4 से लेके 8 हफ्तों का समय लगता है। अब इसको मंथ में अगर देखें तो 1 महीने से लेके 2 महीने तक का समय लगता है। अब इसी कारण ये थोड़ा प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे डिले का समय चल रहा है। अब इसी बीच कुछ इन्वेस्टर्स को टेम्पररी ट्रेडिंग इशू दिखाई देता है, ठीक है। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर है और आपको इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना है, तो पहला स्टेप आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अपने ब्रोकर की ऐप में डिटेल्ड होल्डिंग स्टेटमेंट का PDF आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ चेक करो आपका नया ISI नंबर और नई क्वांटिटी आपको मिली है या नहीं मिली है, ये आपको पहले स्टेप में आपको चेक करना है। दूसरी स्टेप जो है उसमें आपको क्या करना है, अगर PDF में नया ISI है लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो ब्रोकर सपोर्ट को रिटर्न मेल करे और बोले मर्जर के बाद न्यू ISI क्रेडिट है, प्लीज़ ट्रेडिंग इनेबल करें और ISI मैपिंग अपडेट करें। ये आप अपने ब्रोकर को मेल कर सकते हैं, रिटर्न में मेल कीजिए उनको। अब तीसरे नंबर की जो स्टेप है इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको नया ISI भी नहीं दिख रहा है तो आप ब्रोकर और कंपनी के RTA यानी कि जो RTA इसका कैफिन टेक्नोलॉजी और आप कंपनी दोनों को आप फॉलोअप करें। और सबसे ज़रूरी बात, फाइनल ट्रुथ जो है वो आपको क्या करना है, इंडिया बुल्स के शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं लेकिन ओल्ड शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए, जो नए शेयर है वही मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं लेकिन जो पुराने शेयर आपके पास में रखे थे वो सस्पेंडेड है, डीलिस्टेड है, वो ट्रेड नहीं हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पा, इस कारण से आप वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो 90% केसेस में जो रीज़न ब्रोकर अपडेट डिले होता है वो इसी कारण हो रहा है। तो दोस्तों मर्जर के बाद में ऐसा इशू आना नॉर्मल है, आप इसको ज़्यादा पैनिक ना हो। ये बड़े जब मर्जर होते हैं तो इसी प्रकार के इश्यूज जो है वो आते रहते हैं और इस प्रकार की समस्या देखने में मिलती है। जिस प्रकार से अभी टाटा मोटर का मर्जर हुआ, डीमर्जर हुआ, 2 कंपनी टाटा मोटर की अलग अलग हुई, उसी प्रकार से ये प्रोसेस आई। इससे पहले अगर हम पीछे जाते हैं तकरीबन 3 से 4 साल पहले, तो ऐसे में रुचि सोया का मर्जर हुआ था। वो रुचि सोया यानी कि NCLT के तहत बाहर हुआ था और उसकी जगह पतंजलि ने ली। पतंजलि ने उसको एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद जो रुचि सोया के शेयर थे वो तकरीबन उस समय 8 रुपये 10 रुपये के प्राइस पे उस समय डीलिस्ट हुए। डीलिस्ट होने के बाद रुचि सोया की जगह पे पतंजलि का शेयर आया और वो जैसे ही आया वो तकरीबन 100 रुपये 110 रुपये के भाव से मार्केट में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद इसमें कुछ समय तो अपर सर्किट लगते हुए नजर आए और बाद में स्टॉक जो है वो 1200-1500 रुपये के ऊपर भी निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्जर का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसके जैसा ही आपको इंडिया बुल्स के ऊपर देखने को मिले, वो बात अलग थी, ये बात अलग है। आप आपस में दोनों को कंपेयर नहीं करें, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताया है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूमर्स यहाँ पे किसी भी तरह का आपको नहीं रखना है, सिर्फ ऑफिशियली अपडेट पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है और प्रॉपर डीमैट स्टेटमेंट पे आप भरोसा रखिए। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहूँगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और इस प्रकार की जो भी अपडेट होती है, आपकी जो भी क्वेरी होती है, जो भी आपके डाउट होते हैं, आप मुझे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उस कमेंट के ऊपर अगर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के भी इस टॉपिक से रिलेटेड समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, तो मैं एक डिटेल जानकारी लेके आऊँगा और डिटेल जानकारी में आपकी सारी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो, सबको अपनी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है और अगर आपको आपकी समस्याओं के समाधान इस चैनल पे मिल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए क्योंकि उनके पास भी धानी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस के शेयर है और वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुँचे और वो परेशानी से बचे और उनको जो डाउट है
आपके माध्यम से उनके डाउट सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी मैंने विशेष तौर पे आपके आग्रह पे ये जानकारी मैं आपके लिए लेके आया था कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो सके, और मैं नहीं चाहता कि जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े, फाइनेंशियल इशू उनको आए और इस प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स हो। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रख के मैं आपके लिए हमेशा ही इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की वीडियो लेके आता हूँ। तो चैनल पे आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आगे के वीडियोज़ में मैं आपके लिए वेदांता से जुड़ी हुई खबर के ऊपर एक अपडेट लेके आने वाला हूँ, डिटेल एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, और एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि अगर मान लो आपके पास में होल्डिंग रखी हुई है, तकरीबन आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की होल्डिंग है, और आप बिना होल्डिंग शेयर को आप बेचे, उसके ऊपर अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, यानी कि बिना शेयर बेचे आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल पे आप बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।